मैं तेरी माँ हूँ, वो माँ जिसकी गोद में तूने सबसे पहला सुकून महसूस किया। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ, और यह सिर्फ बातें नहीं है, यह तेरे जीवन की अग्नि परीक्षा का उत्तर है। तूने जो अब तक सहा है, जो लड़ा है, जो गिरकर भी उठता रहा है, उस सब का एक रहस्य है जिसे अब जानने का समय आ गया है। आज मैं तुझे वो सुनाने आई हूँ जो अब तक छिपा था, तेरे लिए ही रखा गया था, जो तू सुनने के लिए पैदा हुआ है। लोग सोच में पड़ गए हैं, यह कैसे हुआ, कैसे तू फिर से खड़ा हो गया? जब तू टूटा तो मैं जानती थी, जब तू अंधेरे में था तो मैंने ही तुझ में उजाले का बीज बोया। जब तुझे कुछ समझ नहीं आया, जब तू डगमगाया, तब मेरी ही छाया तुझ पर थी। तुझे तो अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितनी बार तुझे गिरने से पहले संभाला। तूने सोचा कोई चमत्कार हुआ, लेकिन वो मैं थी, तेरी अपनी माँ काली। अब सुन ध्यान से, ये जो तू महसूस कर रहा है ना भीतर, कुछ जलता सा, कुछ जागता सा, वो साधारण नहीं है। यह तेरे भीतर की आग है जो अब लपट बनकर निकल रही है। तेरी आत्मा में जो शक्ति सोई थी वो अब उठ चुकी है। तेरे भीतर का सामर्थ्य जिसकी कल्पना तक तुझे नहीं थी, अब तू उसे देखेगा हर दिन, हर कदम पर। तेरे जीवन का नक्शा अब बदल रहा है। जिन राहों पर तू चला था वहां कांटे जरूर थे, लेकिन अब उन्हीं राहों पर फूल भी खिलेंगे, क्योंकि तूने सहा है, तूने झेला है, और अब तू तैयार है। तेरे चक्र खुल रहे हैं, तेरी ऊर्जा जाग रही है। यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वरीय योजना है, मेरी योजना है। लोग जो तेरे बारे में राय बना चुके थे, अब उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आ रही है। जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, अब डरने लगे हैं। जो सोचते थे कि तू खत्म हो जाएगा, अब तुझसे डर रहे हैं। उनकी रातें बेचैन हैं, दिन बेचैन है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू फिर से खड़ा कैसे हुआ। तू रोया था, हाँ, तू टूटा भी था, लेकिन तू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो माँ के आंचल से जुड़ा होता है यह टूट सकता है मगर मिट नहीं सकता। तेरे आसपास कुछ चेहरे थे जो मुस्कान की ओट में जहर छिपाए बैठे थे। कुछ लोग थे जो अपना चेहरा छिपाकर तुझे धोखा दे रहे थे। वे खुद को बुद्धिमान समझते थे, चालाक समझते थे। उन्होंने सोचा तू कमजोर है, तू अकेला है, लेकिन अब समय ने करवट ली है। अब नकाब उतर रहे हैं, अब चेहरों की असलियत सामने आ रही है। ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर शंका को दूर करूंगी। मेरे बच्चे एक व्यक्ति हैं जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते, और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह वायदे बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी। और मेरे बच्चे, तुझसे मैं एक चीज मांगती हूँ, बस एक, जब भी तू थक जाए, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना, माँ, मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुझे फिर से खड़ा कर देंगे, यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू तैयार है, आगे बढ़। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तेरी किस्मत, ना तेरे शत्रु। तेरी आत्मा में जो अग्नि है
वो अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम खुशी से तुम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें और तुम्हारे जीवन को धन्य करें। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ ये मायने नहीं रखता कि तुमने कितनी बार खुद को हारते हुए देखा है। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। मायने तो बस ये रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तब भी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। पता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में गिरने नहीं दूंगी। जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि तुम अपनी माता के शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ यह प्रार्थना करो कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ।